ईस्टर्न हिमालयाज की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा इंडियन स्टेट जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 7 लाख है, ये घर है उन बड़े बड़े मैजेस्टिक माउंटेन्स का जिसे देखकर आपको लगने लगेगा कि इसके सामने तो मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। घर है उन हाई एल्टीट्यूड लेक्स का जिनका पानी सिर्फ ब्लू ही नहीं बल्कि कई इच्छाओं को पूरा कर देता है। घर है वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक का। और घर है उन ब्यूटीफुल विलेजेस का जिसमें जाना सबका सपना होता है। बड़े बड़े वाटरफॉल्स, ढेर सारे प्रेयर फ्लैग्स, सदियों पुरानी मॉनेस्ट्रीज, लाजवाब खाना और बेहतरीन लोग, इन सब से मिलकर बना है ये स्टेट जिसका नाम है सिक्किम। लेकिन सिक्किम को समझने के लिए और इसके माउंटेन्स और लेक्स तक पहुंचने के लिए आपको इसके दिल से गुजरना पड़ता है, और सिक्किम का दिल है गैंगटॉक। सो वेलकम टू सिक्किम। राइट नाउ आई एम इन गैंगटॉक एंड ये जो आप मेरे पीछे इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है यहाँ का फेमस वेस्ट पॉइंट मॉल। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और सिक्किम का ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका दिल जीत जाएगा। पहले 5 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल हिल स्टेशन तो नहीं है। क्या नहीं है गैंगटॉक के पास? रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल्स, ऑफिसेज, सिटी लाइफ, मस्त वेदर और ढेर सारे लोग। लेकिन फिर भी ये सिटी आपको कामनेस फील करवा ही देती है। बट मेरा ये मानना है कि आपको सिक्किम नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने विजिट किया तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंडिया का पार्ट भी हो सकता है। क्योंकि भले ही इसकी आबादी 7 लाख हो, भले ही ये इंडिया का सबसे छोटा स्टेट हो, लेकिन ये वो सब कर रहा है जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेट नहीं कर पा रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग सिक्किम के ही नहीं बल्कि इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्ट्रीट में से एक, एमजी मार्ग में। सो ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हो पूरा, ये एमजी मार्ग है। एंड गैंगटॉक में सबसे खूबसूरत अगर चीज में से एक बोला जाए ना तो एमजी मार्ग है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे विच स्टेट बैन द प्लास्टिक बैग फर्स्ट, तो इन्होंने 1998 में ही वो कर दिया था। हम अक्सर ये कहते हैं कि इंडिया में लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, बट अगर आप इस पूरे शहर गैंगटॉक को देखोगे और स्पेशली इस एमजी मार्ग को देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अगर लोग डिसाइड कर ले तो डिसिप्लिन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स कल्चर। और इसका रीजन ये भी है कि ये जो पूरी स्ट्रीट है ना, ये नो व्हीकल जोन में आती है। इसका मतलब है कि आप आराम से यहाँ पे वॉक कर सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक और हॉर्न। And another thing I love about this street is all these benches. मतलब people can sit, talk and enjoy this whole beauty आराम से। Literally अगर आप MG मार्ग में देखोगे ना, पूरे बहुत सारे benches हैं, बहुत सारे। And throughout the day कितने सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं। बट जो मुझे महसूस हुआ एमजी मार्ग को देखकर, वो सिर्फ क्लीन स्ट्रीट नहीं थी, वो थी यहाँ के लोगों का माइंडसेट। ये साफ सफाई सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये उनके डेली हैबिट का पार्ट भी है। एक और चीज है जो आप
एमजी मार्ग या फिर गैंगटॉक को एक्सप्लोर करते वक्त नोटिस करोगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। कहने को तो बुद्धिज्म इज द माइनॉरिटी इन सिक्किम, बट इट फील्स लाइक आप किसी बुद्धिस्ट स्टेट में आए हो। मॉन्क्स, प्रेयर फ्लैग्स, मोनेस्ट्रीज, ये सब आपकी आंखों के सामने हर वक्त देखने को मिलेंगे। शायद इसी वजह से गैंगटॉक को सिर्फ सड़कों से समझना पॉसिबल नहीं है। कुछ कहानियां थोड़ी ऊपर जाने से समझ आती है, थोड़े शांत में। और एक ऐसी ही कहानी है फ्लाइंग मॉन्क की कहानी, जिसे ढूंढते ढूंढते मैं आ पहुंचा हूं एक ऐसी जगह जिससे कहते हैं ईचे मॉनेस्ट्री। इस मॉनेस्ट्री के नाम का मतलब है सॉलिटरी टेम्पल, एंड जब आप यहाँ पे आधा घंटा बिताओगे ना, तब यू विल गेट टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स नेम। साथ ही साथ ये मॉनेस्ट्री थोड़ी हाइट पे है और बहुत लोग का ये भी मानना है कि ये गैंगटॉक को प्रोटेक्ट कर रही है। चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वो भी इस मॉनेस्ट्री की। लोकल्स का मानना है कि जब ये मॉनेस्ट्री यहाँ पे नहीं था ना, तब एक तांत्रिक मॉन्क रहा करते थे यहाँ पे, जिनका नाम था लामा द्रुपथोप कार्पो। वो यहीं पे रहते थे और साथ ही साथ मेडिटेट करते थे। लोकल्स का तो ये भी मानना है कि वो मॉन्क एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर सकते थे। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे उड़ते उड़ते, इसलिए उनका नाम पड़ गया फ्लाइंग मॉन्क। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, बट इसी को देखकर 1909 में सिक्किम के राजा ने यहाँ पे इस मॉनेस्ट्री की स्थापना की। मैं ना एकदम ही परफेक्ट टाइम पे आया हूँ, क्योंकि मॉनेस्ट्री में इस वक्त अभी प्रेयर चल रही है। जैसे ही मैं एंटर कर रहा था मॉनेस्ट्री में, वैसे ही मुझे ड्रम की आवाज़, मंत्रों की आवाज़, घंटियों की आवाज़, ये सब आ रही है और अभी भी आ रही होगी। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं तुरंत ही मॉनेस्ट्री के अंदर गया। बहुत शांति मिल रही थी मुझे अंदर में। लिटरली ये मॉनेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ही शांत है। भले ही इस मॉनेस्ट्री की तरह सिक्किम आज एक पीसफुल हिमालयन स्टेट हो, लेकिन हमेशा से सिक्किम ऐसा नहीं था। ये जो आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द एंटायर सिक्किम हिस्ट्री। इस पैलेस का नाम है सुकलांग पैलेस। कभी कभी बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो अपने अंदर कई राज, कई कहानियां और वक्त को संभाले रखती है। बिफोर 1975 जब सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, तब 300 साल तक यहाँ पर चौग्याल डायनेस्टी का राज चला। और इन 300 सालों में जितने भी राजा चेंज हुए ना, यहीं पे उनका राज तिलक होता था। और जब मैं इस पैलेस के अंदर गया, मुझे लगा था कि ये राजा का दरबार जैसा सेटअप होगा, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये एक मॉनेस्ट्री है। वॉल्स पे थंगास थे, बीच में चौग्याल के आइडल्स, प्रेयर एलिमेंट्स थे और मॉन्क्स के लिए बैठने की जगह। ऐसा लग रहा था कि इस जगह को प्रिजर्व करने के लिए इस पैलेस को मॉनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया हो। जितना ही इंटरेस्टिंग मुझे ये अंदर से देखने को मिल रहा था,
उतना ही इंटरेस्टिंग यहाँ के चौग्याल के राज तिलक की रिचुअल की कहानी थी। बुद्धिज्म कल्चर के पूरे तौर तरीके से राजा का राज तिलक होता था। और फिर एक बात बताता हूँ, शॉक हो जाओगे सुनकर, उनको फिर माइटी कंचनजंगा, जी हाँ, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड के सामने झुककर उनको आशीर्वाद लेना होता था, क्योंकि सिक्किम के लोगों के लिए कंचनजंगा एक पहाड़ नहीं है। उनके हिसाब से कंचनजंगा इज़ देयर गार्जियन डीटी, मतलब कि वो उनके लोगों को और इस पूरे वैली को प्रोटेक्ट कर रही है। और शायद इसीलिए यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के बिलीव्स सब कहीं ना कहीं इस माउंटेन से जुड़े हैं। भले ही सिक्किम में आज डेमोक्रेसी हो और सिक्किम इंडिया का पार्ट हो, लेकिन लोगों में आज भी वही फेथ और विश्वास है। आजकल जहां लोग सिर्फ 2 दिन किसी सिटी में आते हैं और जल्दी जल्दी में सिर्फ उनके फेमस पॉइंट विजिट करके चले जाते हैं, मैं ये प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने गैंगटॉक को लोकली एक्सप्लोर किया है। कभी इनकी फेमस मॉल में गया तो कभी इनकी सब्जी मार्केट में, कभी ऐसे ऐसे लोकल स्पॉट्स में गया जहां से गैंगटॉक इतना खूबसूरत दिखता है, तो कभी ऐसे ऐसे रास्तों में जहां असली गैंगटॉक बसता है। सो ऐसा फील हो रहा है कि मैं गैंगटॉक के कोई दूसरे साइड में आ गया हूँ और गूगल मैप पता नहीं मेरे को कहाँ कहाँ से लेकर जा रहा है। इट इज फीलिंग लाइक कि मैं ना घर के अंदर अंदर से जा रहा हूँ। मतलब होता है ना कि जो एकदम खुफिया रास्ता होता है, पतली गली, feels like that and because of that मेरे को ऑब्जर्व करने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं गैंगटॉक की एकदम गलियों से वाकिफ हूँ और मैं यहाँ पे बस घूम रहा हूँ। एक चीज और है जो गैंगटॉक की खूबसूरती को बढ़ाता है, वो है इसका कैफे कल्चर। पूरे शहर में आपको भर भर के बेहतरीन कैफेज देखने को मिल जाएंगे, और एक ऐसा ही कैफे था ये। So if you're coming to Gangtok by any chance, please don't ever visit this cafe. And why I'm saying this, because just look at the vibe, just look at the ambience. आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहोगे कभी भी। एंड जब से मैंने इस कैफे को थ्रू इंस्टाग्राम डिस्कवर किया है, तब से मेरा मन था कि मैं कभी भी अगर गैंगटॉक आऊँगा तो मैं इस कैफे को हमेशा से विजिट करना चाहता था। एंड राइट नाउ आई एम हियर एंड मैंने स्पेशली इनको बोल के सारे लाइट्स ऑन करवाए हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि कैफे को कहीं से भी अगर खूबसूरती में दाग लगे। सो यस, जस्ट look at the vibe, just look at the ambience, so beautiful. हर एक कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी है। You can just sit anywhere if you want and enjoy your time here. By the way, apart from this ambience, they have some cool menu as well. And मैंने उसमें से कुछ ऑर्डर किया है, जो कि आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा for sure. यहाँ के फूड और कैफेज की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। कुछ कैफेज तो ऐसे भी है जहाँ से पूरी गैंगटॉक को आप देख सकते हो। लेकिन गैंगटॉक को अगर आपको ऊपर से देखना है तो परफेक्ट है अ राइड ऑफ गैंगटॉक रोपवे। So I wanted to come for this activity, जो कि थोड़ी टूरिस्टी है, बट मैंने 5 साल से सोच के रखा था। जब मैं फर्स्ट टाइम सिक्किम आया था तब मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगा, एंड एट दैट टाइम आई डोंट हैव एनी ड्रोन और समथिंग लाइक दैट। मुझे इस बार ये एक्टिविटी करना ही था, एंड अगर आप कभी भी सिक्किम आते हो तो एटलीस्ट डू इट फॉर वंस।
किसी ने सच कहा है, गैंगटॉक की हवा में कुछ तो अलग बात है। कुछ जगहें होती है जहां आप सिर्फ जाते हो और कुछ जगहें होती है जहां रहने का मन करने लगता है। मेरे लिए गैंगटॉक वो दूसरी जगह बनते जा रही थी। इन 5 से 6 दिनों में कुछ ऐसा था जो मेरे मन में सेटल होते जा रहा था। साफ रास्ते, सही मौसम, लाजवाब खाना और वो लोग जो मॉडर्न होते हुए भी अपने रूट से, अपने कल्चर से, अपने पहाड़ों से आज भी गहराई से जुड़े हैं। ये सब देखकर एक ही ख्याल था जो बार बार मेरे मन में आ रहा था, यार यहां तो एक घर बना ही सकते हैं। और ये फीलिंग, ये पूरी नॉर्थ ईस्ट की खासियत है। यहाँ के शहर अपनी आइडेंटिटी को भूलने की कोशिश नहीं करते। भले ही 5 साल पुराने सत्यम ने गैंगटॉक को बाकी लोगों जैसे ही देखा होगा, बट आज के सत्यम ने गैंगटॉक को और भी करीब से देखा है और इसलिए गैंगटॉक इस बार थोड़ा ज्यादा याद रहेगा।